हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और ट्वेल्थ इंटरमीडिएट की क्लास में हम लोग आज सीखने वाले हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का नेक्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन। सो हमने आज के इंटीग्रेशन चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है कि सिंपल फार्मूले पढ़े पहले वीडियो में, उस पर क्वेश्चन पढ़े, नेक्स्ट वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा और उसका सेकंड पार्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड के 4 केसेस पे प्रॉब्लम सीखी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में 4 मेथड होते हैं। जो हमारा लेक्चर 2 है इंटीग्रेशन पे और लेक्चर 3 है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है। आज हमारा इंटीग्रेशन है जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में आज का मेथड है बाई पार्ट इंटीग्रेशन। बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाई पार्ट कहते हैं। सो जब दो फंक्शन ये हम कब यूज करते हैं, मैं आपको फार्मूला समझाता हूँ और क्वेश्चन समझाते हैं कैसे कैसे आपको करना है। बाई पार्ट इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब भी आपको दो क्वेश्चन प्रोडक्ट में कोई भी फंक्शन दो दिए हों उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो इसका फार्मूला होता है यानी इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स। अगर इस तरह से आपको दो इंटीग्रल दिए हुए हों सो इसका फार्मूला जो है मैं दो तरह से लिख देता हूँ आपके लिए। सो फार्मूला है आपके लिए u इंटू वी होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, u को ऐसे छोड़ दीजिए, माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ u को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ v डी एक्स और होल ऑफ इंटीग्रल इसको ऐसे लिख दीजिए एंड दिस होल ऑफ इंटीग्रल। क्या मतलब हुआ, फिर से समझिए हमारी बात को कि पहले फंक्शन को ऐसे छोड़ दीजिए u, v दूसरे वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन लिख दीजिए, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल दीजिए। डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स निकाल दीजिए और फिर फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल कर दिया। जो आए ये उसको एक बार फिर से इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। तो इस मेथड को, इस पार्ट को, इस तरीके को कहते हैं बाई पार्ट इंटीग्रेशन। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तो ये तरीका है लिखने का, एक तो ये तरीका भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल फर्स्ट इंटू सेकेंड। दो फंक्शन दिए हो तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डी बटे डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रल सेकेंड फंक्शन, और इस पूरे का जो आएगा इस पूरे को हम इंटीग्रेट करते हैं फिर से dx। सो दिस मेथड इज नोन एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो पहले तो हम आज के वीडियो में इसमें प्रैक्टिस करेंगे और सीखेंगे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। फिर से मैं समझाता हूं आपको कि फर्स्ट फंक्शन जो पहला फंक्शन वैसे लिखा दो, इंटीग्रल कर दो सेकंड फंक्शन का, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डेरिवेटिव निकाल दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए और दूसरे फंक्शन को इंटीग्रेट करके पूरे को इंटीग्रेट कर दीजिए। ये जो भी आंसर आएगा उस प्रोडक्ट वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देगा। जैसे मैं एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल लिखना चाहता हूं आपके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 में आपको कहूं, हम कहें इंटीग्रेट x इंटू साइन एक्स। बहुत सिंपल सवाल लिख रहे हैं, x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप देखिए कहीं भी x और साइन एक्स दोनों के प्रोडक्ट को आपने कहीं इंटीग्रेट नहीं किया होगा। अब फर्स्ट इसको मानना, सेकंड किसको मानना, इसके लिए हाईलाइट फार्मूला आता है, मैं अभी उसको समझाऊंगा आगे वीडियोस में। फिलहाल अभी ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं जहां आपको समझ में आएगा, जहां कहीं भी तुमको x यानी पॉलिनोमियल टर्म मिले, अलजेब्रिक टर्म मिले, तो पॉलिनोमियल टर्म को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंशिएट करने पे खत्म हो जाता है। आपको पता है x अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट 1 बचेगा। x स्क्वायर को एक बार करेंगे तो 2x आएगा, दोबारा करेंगे तो 2 बचेगा। तो जब भी पॉलिनोमियल टर्म हो उसको आपको फर्स्ट फंक्शन ही मानना है, ठीक है। जैसे इसमें हम देखें तो हम इसमें कह सकते हैं ये जो x है ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और साइन x जो है हमारा सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करने चले तो हमने फार्मूला लिखा इंटीग्रल फर्स्ट, इसको जैसे सीधे सीधे सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो इंटीग्रेशन x इंटू साइन एक्स डी एक्स, अपने आप आपको समझ में आएगा। हमने क्या बताया, फर्स्ट फंक्शन मतलब x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स डी एक्स, माइनस इंटीग्रल लगा दीजिए और d बाई डी एक्स लिख दीजिए किस फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन का। अभी सिर्फ लिख लीजिए, फिर अगली लाइन में इसको करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और फिर इसमें एक ब्रैकेट लगा लेंगे और पूरे को फिर इंटीग्रेट करेंगे, बाहर इंटीग्रेशन साइन है। तो आप देखिए हम जानते हैं x को ऐसे लिखा है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, यहां से आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स। फिर से समझिए मैंने क्या बताया
जब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो यानी ये बचा हमारे पास क्या कि माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस इंटीग्रल अब से बचा कॉस एक्स डी एक्स, यानी वन का इंटीग्रेशन हमारा एक्स का इंटीग्रेशन वन हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर लें। सो क्या बचेगा माइनस का एक्स इंटू कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, सो दैट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स। ये एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन है जो आपका ये आया हुआ है। तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन का तरीका क्या है, मैंने समझाया कि आप चाहे इस फॉर्म में याद रखें या इस फॉर्म में याद रखें, दोनों एक ही चीजें हैं। यहाँ हमने फर्स्ट और सेकंड लिख रखा है और यहाँ हमने यू और वी लिख रखा है। आपको जिस मेथड से आसानी से समझ में आए उस मेथड से करिए और इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने पहला एग्जांपल किया है, आपने देखा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल ऑफ इंटीग्रल। तो जैसे जैसे आपको प्रोसेस करते जाएंगे 2-4 क्वेश्चन करेंगे अपने आप समझ में आएगा। ये मैं रफ कर देता हूँ, कुछ और एग्जाम्पल इस पर ट्राई करते हैं। तो ये मैं रफ करता हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है और हम सेकंड इसका पार्ट पढ़ेंगे, इसमें कुछ और वीडियोस के हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। 2 या 3 वीडियोस इस पे आपको मिलेंगे, कुछ स्पेशल टाइप के भी इसमें फंक्शन बनते हैं, जो बनते हैं टर्म उनको हम इंटीग्रेट करना सीखते हैं। जैसे हम यहाँ से दूसरा सीख रहे हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। जैसे पहला क्वेश्चन हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन में लिख सकता हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, ये भी बढ़िया सवाल है। तीसरा क्वेश्चन हम लिख सकते हैं यहाँ से e की पावर x साइन एक्स डी एक्स, ये साइन 2x कर ले और अच्छा सवाल हो जाएगा 2x dx। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रल log x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। सभी पे एक ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि जैसे पहला यहाँ पे देखा हमने, दूसरा ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, आपको आयलेट फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा। आयलेट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप उन फंक्शंस को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जिनका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं। अब जैसे यहाँ tan इनवर्स x आ गया, हम tan इनवर्स x का तो इंटीग्रेशन नहीं जानते, tan इनवर्स क्या जानते हैं डिफरेंशिएशन, यानी यहाँ पर पॉलिनोमियल को नहीं मानना, यहाँ पे मानना है हमें tan इनवर्स x को, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो हम लोग यहाँ पे इसको बाय पार्ट करने से पहले ये इसको कर लेते हैं, फिर आपको आइलेट भी समझा देते हैं कि आइलेट से करना क्या है, प्रोसेस क्या है बेसिकली। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर ने आपको बताया था, जैसे साइन था वैसे कॉस हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या फार्मूला हमने बताया था, फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इक्वल्स टू ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एंड होल ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके हिसाब से जब हम एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, सो फर्स्ट फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और सेकेंड फंक्शन हमारे पास यहाँ क्या है कॉस एक्स। सो कैसे करेंगे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको डायरेक्टली भी इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स एंड डी एक्स। और फिर ध्यान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम अक्सर भूल जाते हैं, ये पूरा एक पार्ट है, यानी इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन और फिर जो आएगा उसका फर्दर इंटीग्रेशन करते हैं, इसलिए यहाँ dx एक और लिखते हैं। तो इसके हिसाब से अब हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स हो जाता है, और हम जानते हैं माइनस इंटीग्रेशन लिखा है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x और dx। अब आप देखिए ये x sin x पे वही पुराना वाला सवाल बन गया जो अभी पहला पार्ट कराया मैंने। तो अब इसको फर्दर यहाँ फिर से बाई पार्ट लगेगा, तो यानी एक्स स्क्वायर और sin x माइनस का 2 बाहर कर दीजिए और x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप सुनिए, यानी x और sin x से फिर से बाई पार्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल है, क्यूबिक होगी तो एक बार और तक जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को ऐसा लिखा रहने देते हैं -2, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए, इस पे फिर से यही रूल लगाइए, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब साइन एक्स डी एक्स
माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब x, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड मतलब साइन x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं। ये क्लोज कर लिया, यानी हमने फर्दर वही सवाल जो पहला लगाया था वो यहाँ फिर से करना है, उसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2 लिखा रहेंगे, पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर है। हम जानते हैं x ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का cos x, माइनस इंटीग्रल लगा है x हमारे पास है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। फिर समझिए, ये तो ठीक है हमारे पास हो चुका है पार्ट, तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स ऐसे रहेगा, माइनस 2 रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x और cos x हो जाएगा, और cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास sin x और ये sin x हो जाएगा। फिर से यानी x और sin x हमने बाय पार्ट इंटीग्रेशन फिर से लगाया है, ये फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डी बाई एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड होल ऑफ इंटीग्रल, तो ये ऐसे ही आ गया। sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, यहाँ जो माइनस cos x आया उसने इसको प्लस कर दिया, cos x का फर्दर sin x। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दें और प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस का 2x इंटू कॉस एक्स और माइनस का 2 साइन एक्स प्लस सी, एंड दिस इज द आंसर। ये किसका इंटीग्रेशन हमने किया है, ये इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स का, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का। इस तरह से हम बाई पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये मैंने बहुत बढ़िया सवाल, क्योंकि इसमें ऐसा लिया है जितनी जितनी पावर ज्यादा होती जाएंगी इंटीग्रल उतना ही लंबा होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा, तो इस तरह से बाय पार्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं हर टाइप का एक सवाल आपको करा रहा हूं। अब हम आते हैं, ये सीखते हैं पहले कि आइलेट फार्मूला क्या होता है। आइलेट के अकॉर्डिंग आपको आइलेट का जानकारी भी मैं देता हूँ कि आइलेट कैसे हमें यूज करना है। तो ये तो हमने कैसे समझाया कि इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानिए, मैं इसको रफ कर देता हूं, और इसको रफ करने के बाद मैं आपको आइलेट की जानकारी देता हूं कि एक रूल होता है कैसे आप समझोगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन है। सो उसके लिए एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं आइलेट रूल। आइलेट रूल क्या है ये आइलेट रूल? आई का मतलब हुआ है इनवर्स, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स एटसेट्रा, आइलेट मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना, इनवर्स जिसमें लगता है। एल मींस लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन कौन कौन से हैं, जैसे log x टाइप का दे रखा हो, ठीक है। तो ये जो log x होता है ये अगर आता है, यानी अगर आपको पहले प्रायोरिटी पे लेनी हो तो इस हिसाब से प्रायोरिटी लेंगे। सबसे पहले अगर आपको इनवर्स फंक्शन दिखता है उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, फिर अगर इनवर्स नहीं तो लॉगरिथमिक फंक्शन दिया उसको फर्स्ट फंक्शन मानना है। फिर आता है ए मींस एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे भी हम कर रहे थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब एटसेट्रा, ठीक है। तो कोई भी एल्जेब्रिक टर्म, कोई भी एल्जेब्रिक यानी पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक टर्म कोई भी होता है उसको मानना है। तो जैसे हमने दो सवाल करे, उन दोनों सवाल में हमारे पास ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल था ना तो लॉग था, तो पहला फंक्शन किसको माना, एक्स को माना, ठीक। फिर बात आती है टी, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। सो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आप जानते हो क्या होते हैं, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x एटसेट्रा। और फिर लास्ट में आता है ई मींस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e की पावर x। तो दीज आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिनको हमें जिनकी बेसिस पे ऑर्डर डिसाइड करना है। सो फर्स्ट थिंग, अगर आपको कहीं भी इनवर्स फंक्शन मिलेगा तो उसको आप फर्स्ट मानोगे, यानी फर्स्ट और सेकंड में लेट किसको करना है, पहला ये बात, ये ऑर्डर डिसाइड करता है, इसको आइलेट रूल बोलते हैं, आइलेट फार्मूला बोलते हैं। तो मैंने बोला अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल दिखेगा सवाल में तो उसको पहले मानना है, लॉगरिथमिक नहीं अगर इनवर्स है तो लॉगरिथमिक को सेकंड प्रायोरिटी देनी है, फिर थर्ड प्रायोरिटी अगर नहीं है तो फिर एल्जेब्रिक को मानना है, फिर एल्जेब्रिक नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, और फिर लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है। जैसे हम यहाँ पे देखें कि अभी हमने एक सवाल लगाया था एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, तो देखिए यहाँ पे ये नहीं मिला,
ये नहीं मिला तो क्या मिला, अलजेब्रिक, यानी एक्स स्क्वायर को हमने फर्स्ट फंक्शन माना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फोर्थ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि log दे रखा है तो इसका मतलब लॉगरिथमिक मिल गया प्रायोरिटी पे, तो ये log x हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा। क्या होगा, log x फर्स्ट फंक्शन होगा। ये तरीका है आइलेट को मानने का। तो मैं ये रफ करता हूँ और आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन कराता हूँ। यानी इस ऑर्डर में हम डिसाइड करते हैं कि हमें फर्स्ट फंक्शन कौन कौन सा मानना है। पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल, फिर लॉगरिथमिक है तो लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक आपको समझाया मैंने कैसे होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल समझा दिया और फिर एक्सपोनेंशियल समझा दिया। दिस इज कॉल्ड आइलेट फार्मूला। ठीक है, ILATE, I फॉर स्टैंड इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल। सो मैं रफ कर देता हूँ। ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी इसको कॉपी पे अलग से नोट कर लेंगे क्योंकि हमेशा आपको कई बार हम भूल जाएंगे कि आइलेट क्या है, इसलिए उसको ध्यान रहे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ से एग्जाम्पल 4। पहले 4 समझिए। 4 दे रखा है आपके पास log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सो log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx का मतलब हो गया, हमने बताया log x को क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन। सो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन किसको मानोगे, log x को, और सेकंड फंक्शन किसको आपके पास क्या है, x की पावर -2 यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड dx क्या होता है, ये होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड और होल ऑफ इंटीग्रल, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसके हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx को, तो फर्स्ट फंक्शन मतलब हो गया log x, अब आएगा इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x, और ये आएगा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx एंड प्लस c। यही लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पे ये तो टर्म 1 x की पावर n का, हम जानते हैं इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ n कितनी है, पावर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 यानी माइनस का 1 अपॉन x। ठीक है, यह सब आपको डायरेक्टली आना चाहिए क्योंकि आप शुरुआत से करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ बचेगा माइनस का 1 अपॉन x इसका इंटीग्रेशन, और ये बचेगा log x माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ log x से क्या होता है 1 अपॉन x, और यहाँ से बचा है माइनस का 1 अपॉन x, और ये बचेगा dx और ये बचेगा प्लस c। तो हमारे पास क्या आया सॉल्व होके, माइनस का 1 अपॉन x log x हो गया, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, फिर से समझिए, log x का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये लिखा है, ये पावर माइनस माइनस प्लस हो गई, ये बचा है। अब इसको हम फर्दर इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा माइनस का log x अपॉन x बचेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर से आपका बचेगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस सी। आप चाहिए तो इन दोनों से माइनस का 1 अपॉन एक्स कॉमन ले सकते हैं, और ये बचेगा log x प्लस 1 एंड प्लस सी, एंड दैट इज द इंटीग्रल ऑफ, दिस इज द इंटीग्रल ऑफ log x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये आइलेट फार्मूला। सो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका, सेकंड मैंने कर दिया, फोर्थ कर दिया, हर टाइप के क्वेश्चन में करा रहा हूँ। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। पहले 5 समझते हैं, फिर थर्ड पे लास्ट में कराएंगे। सो हम इसको रफ करते हैं, इसको रफ कर देते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा हुआ है x टाइम tan इनवर्स x। तो आइलेट फार्मूला ये कहता है कि हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे किसको, tan इनवर्स x को, और सेकंड फंक्शन यहाँ पे क्या होगा x होगा, क्योंकि हमारे पास इनवर्स फंक्शन दे रखा है। जहाँ इनवर्स मिलेगा सबसे पहले उसी को फर्स्ट मानना है। तो यहाँ से हम देखेंगे इंटीग्रेशन x इंटू tan इनवर्स x dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन मतलब tan इनवर्स x इंटीग्रल ऑफ x dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रल d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x इंटीग्रल x dx, और इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आपने एक्सपेंड कर दिया किस मेथड से, फर्स्ट इंटू सेकंड से। तो यहाँ से क्या आया, x इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स बराबर आ गया, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिख दीजिए हर बार। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रल tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx प्लस सी। अब आई बात इसको इंटीग्रेट करने की, कैसे इंटीग्रेट होगा? तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम अगर इसको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाइज कर लें तो आप प्लस वन माइनस जोड़ेंगे तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा, यानी आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 जोड़ा माइनस 1 जोड़ा और यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस सी। अब आप देखेंगे ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, यहाँ देखेंगे माइनस, आप इंटीग्रेशन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। देखिए फिर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक ब्रैकेट कर लेते हैं, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ये 1 अपॉन दिस बचेगा, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस का इंटीग्रल 1 dx अलग अलग कर देते हैं, माइनस अंदर जाएगा, प्लस इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। और इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड दिस इज tan इनवर्स x माइनस x और ये लिखा है आपका tan इनवर्स x प्लस सी। तो हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा, tan इनवर्स x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से tan इनवर्स x कॉमन हो गया है, बचा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 1, इसमें से हमने tan इनवर्स x कॉमन ले लिया और ये बचेगा माइनस एक्स प्लस सी एंड दैट इज द आंसर। ये किसका इंटीग्रेशन था? इंटीग्रेशन x टाइम tan इनवर्स x dx का था। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, tan इनवर्स x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ऐसे लास्ट क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, e की पावर x और sin 2x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ये मैं रफ कर देना चाह रहा हूँ आपका। तो माइलेट फॉर्मूले के लगभग सभी मेथड यहाँ पे कर पा रहे हैं, लॉगरिथमिक क्वेश्चन भी कर लिया, एक्सपोनेंशियल भी कर लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल कर लिया और आपका ये अब आप करने जा रहे हैं क्वेश्चन रहेंगे इंटीग्रल e की पावर x एंड sin 2x। अब आपको मैंने आइलेट फार्मूला फिर से याद दिलाता हूँ। आइलेट फार्मूला क्या था कि सबसे पहले अगर आपको एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिकल मिल रहा है तो उसको फर्स्ट मानना है, जब नहीं मिलेगा तब एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल को लास्ट में मानना है आपको, वो उसकी नौबत ही नहीं आती क्योंकि कोई ना कोई फंक्शन आपको दिया होगा साथ में। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल को फर्स्ट पहले मानेंगे और बाद में हम एक्सपोनेंशियल को मानेंगे, यानी हम फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे मानेंगे sin 2x को और सेकेंड फंक्शन मानेंगे e की पावर x को। तो आप देखिए यहाँ से क्या करना है, ये है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू साइन 2x dx। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, फार्मूला आप चाहिए तो लिख देते हैं इसको, क्या होता है फार्मूला, फर्स्ट इंटू सेकेंड dx बराबर फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड होल ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें अगर हम e की पावर x और इसको i मान लीजिएगा, i मतलब इंटीग्रल है, फर्स्ट सेकेंड मत मानिएगा, i मीन्स इंटीग्रेंड, e की पावर यहाँ फर्स्ट फंक्शन वहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं, फर्स्ट और ये सेकेंड रोमन में है आपका, फर्स्ट सेकेंड जैसे भी समझना है, क्योंकि यहाँ पे रोमन i a भी लिख रहा है, i a भी लिख रहा है, वो फर्स्ट सेकेंड वाला ये i मीन्स इंटीग्रल e की पावर x और sin 2x dx है हमारे पास, इसको इंटीग्रल को i मानते हैं, i मीन्स इंटीग्रल, और यहाँ इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट फंक्शन मतलब sin 2x इंटीग्रल e की पावर x माइनस इंटीग्रल d बाई dx ऑफ sin 2x, ठीक है, और इंटीग्रल e की पावर x और dx और इस पूरे का फिर dx। फिर से समझिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल ऑफ इंटीग्रल। अब आप देखिए यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये आ जाएगा e की पावर x इंटू साइन 2x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल वही रहता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया, माइनस यहाँ से आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2x, तो यहाँ इंटीग्रल लगा, ये हो जाएगा 2 cos 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x और ये e की पावर x बचेगा, ये dx बचेगा फाइनल वाला। अब यानी इसको एक बार हमें फिर से इंटीग्रेट करना बाई पार्ट से, तो e की पावर x और साइन 2x लिखा रहने दीजिए, 2 बाहर ले लीजिए, यानी e की पावर x और cos 2x dx फिर से है। फिर आपको मैं बता दूं, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो cos 2x फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल आपका सेकंड रहेगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा e की पावर x sin 2x माइनस 2 बाहर कर दीजिए, फर्स्ट से फार्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन मतलब cos 2x इंटीग्रल e की पावर x dx
माइनस इंटीग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टू एक्स, ठीक है, थोड़े बड़े क्वेश्चन है, और इंटीग्रल e की पावर x और ये dx हो जाएगा। फिर देखिए आप क्या आएगा यहाँ से, ये हो गया e की पावर x और साइन 2x ऐसे रहने दीजिए, -2 है, ये आ जाएगा आपके पास e की पावर x cos 2x। अब यहाँ समझिए जब हम cos 2x को डिफरेंशिएट करते हैं तो आता है आंसर माइनस का 2 sin 2x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 sin 2x और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहेगा, और ये होल ऑफ dx था, ये होल ऑफ dx रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ क्या बन गया, अब मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ। अभी एक इंटीग्रल, क्योंकि ये ऐसे सवाल होते हैं e की पावर x sin 2x, e की पावर x cos x, e की पावर x, जब भी एक्सपोनेंशियल साइन होंगे वो टर्म खत्म नहीं होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं, इसलिए आई मानेगा और 2 बार करने के बाद वही सारी सेम इंटीग्रल आपको उधर बनेगा। देखिए इसको क्या करेंगे, e की पावर x यहाँ बन जाएगा sin 2x, यहाँ बन जाएगा 2 अंदर जाएगा 2 e की पावर x, और ये हो जाएगा cos 2x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 4 टाइम इंटीग्रल e की पावर x और sin 2x dx। मैं ये चीज समझा रहा हूँ कि ये जो आपका इंटीग्रल था यही हमारा i मान के चल रहे थे, ये इधर भी था, तो हमारे पास i इक्वल्स टू आया दिस, इसको i में कन्वर्ट कर दीजिए, तो i इक्वल्स टू यहाँ से e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sin 2x माइनस का cos 2x माइनस का 4i, ये 4i इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5i इक्वल्स टू e की पावर x एंड sin 2x माइनस का cos 2x। और इसके बाद मैं इधर लिख देता हूँ, ये सब क्वेश्चन हो गया, रफ कर देते हैं। ये हमारे पास बच रहा है 5i इक्वल्स टू e की पावर x इन द ब्रैकेट ऑफ प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलाते रहिए सब जगह, ये c सब जगह आएगा इंटीग्रेशन का, क्योंकि हम लास्ट में यूज करते हैं कई बार गिफ्ट, लेकिन ये सब जगह आता रहेगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो हमारे पास आ गया e की पावर x और ये आ गया sin 2x माइनस का 2 cos 2x होगा, यहाँ पे 2 cos 2x होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 cos 2x एंड प्लस c। सो i इक्वल्स टू जो इंटीग्रल था, क्या इंटीग्रल था, e की पावर x इंटू साइन 2x dx, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, ये आ गई e की पावर x एंड साइन 2x माइनस का 2 cos 2x प्लस c, एंड दिस इज द आंसर। इस मेथड को चेक करने के लिए मैं आपको फार्मूला एक बता सकता हूँ कि आप करिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट है तो करेंगे तो उसी मेथड से, पर इस तरह के सवालों को इंटीग्रेट करने का एक बहुत ही यूनिक मेथड जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप उससे आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं सही आया है। तो ये आंसर, ये सवाल लिखा है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर निकाल कर दिखाता हूँ, पर उस मेथड को अप्लाई मत करिएगा, उस मेथड को आप सिर्फ आंसर चेक करने के लिए करिएगा कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। ये मैं पूरा रफ कर दे रहा हूँ और आपको लिए इंपॉर्टेंट एक नोट समझाता हूँ जो आपको काम आएगा। क्या मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि जब भी तुम्हारे पास एक फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ नोट समझा रहा हूँ आपको, वो नोट क्या है कि आई अगर आपका इंटीग्रल, पहला नोट ये है, अगर इंटीग्रल e की पावर ax और साइन bx dx है, ये आगे की बात है, बट आप आंसर चेक करने के लिए इसको यूज करिएगा, कभी भी इसको अप्लाई करके आंसर निकाल के चेक कर सकते हैं, पर मेथड यही अडॉप्ट करिएगा। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b cos bx। अब क्या है इसका मतलब समझ लीजिए। और एक दूसरा फार्मूला ऐसा ही होता है, e की पावर ax अगर यहाँ पे cos है तो ये जाएगा सेम रहेगा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a cos bx प्लस b साइन bx। ये दो फार्मूले मैंने आपको लिखे। अब जैसे ये पहला वाला केस देखिए और इस सवाल को देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था, जब ये लिखा है e की पावर x और साइन 2x dx, तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे इस सवाल से, तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसके हिसाब से यहाँ से क्या आएगा, e की पावर x a1 हो गया, a का मतलब 1 और b का होल स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और a की वैल्यू यानी 1 हो जाएगी, b की वैल्यू साइन 2x हो गई, यहाँ पे 2 cos 2x हो जाएगा। तो देखिए आपका कुछ यही आंसर आ रहा होगा, e की पावर x बाई 5 एंड साइन 2x माइनस का 2 cos 2x। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया e की पावर x इंटू साइन 2x dx का। देखिए आप इस आंसर को भी मैच कर सकते हैं और इस आंसर को भी मैच कर सकते हैं, प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो सब जगह रहेगा, तो आपका प्लस c रहेगा। अब आप देखिए आपने ये आंसर देखिए सेम आ रहा है, तो इसकी हेल्प से यहाँ पे i बराबर 1/5 लिखना मैं छूट गया था, 5i बराबर दिस, तो i इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस 5, ठीक है।
तो आप इस फार्मूले को यूज करके ए और बी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम आसानी से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जितने भी सवाल बनेंगे वो आप डायरेक्टली आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन इनको सिर्फ आंसर चेक करने के लिए यूज करिएगा, बाय पार्ट इंटीग्रेशन करने का मेथड वही अडॉप्ट करिएगा। सो हम लोग इस पे आगे नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट से। आज हमने 5-6 क्वेश्चन आपको कराए हैं, इन मेथड को अप्लाई करिएगा और इन तरह के क्वेश्चन को लगाइएगा। नेक्स्ट हम एक वीडियो और आपको 2 वीडियो आपको और मिलेंगे, बाय पार्ट इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट होता है, 2 वीडियो आपको और मिलेंगे, इन पर कुछ और इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन हम सीखेंगे। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना ना भूलें और पढ़ते रहें ऐसे वीडियोस पे। और आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो या कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक पे और आपको वीडियो अवेलेबल होने चाहिए, सो वो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा जल्दी। थैंक यू सो मच।